Good morning, students. This is class 7th, lesson 3, part 2, wool processing from sheep to cloth. We'll start from here. So, the sheep's fleece is the main source of wool. तो जो sheep का fleece होता है, जो ये fleece है, देखो sheep में जो ऊन निकला लगा रहता है भेड़ की चमड़ी में, वो wool का सबसे important source होता है. The whole process starting from the shearing of its coat to weaving it into garment. तो जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है शेयरिंग से, उसकी बॉडी से ऊन निकालने से, और जो ख़त्म होती है वो होती है गारमेंट्स बनाने से. ठीक है. इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. तो और ये स्टेप्स भी इन्वॉल्व करती है कई सारे स्टेप्स भी. तो पहला शेयरिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप. तो शेयरिंग का मतलब होता है फ्लीस निकालना शीप की, भेड़ की शरीर से. शीप इज़ यूजुअली शीयर्ड वंस अ ईयर. तो जो शीप होती है वो साल में एक बार शील्ड करी जाती है. अर्लियर द कोट्स वर क्लिप्ड बाय हैंड्स. तो पहले क्या था कि कोट्स जो है वो हाथ से बनाए जाते थे. बट द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक शीयर्स, लेकिन जब से इलेक्ट्रिक शीयर्स का इन्वेंशन हुआ है, मेड इट पॉसिबल फॉर फार्मर्स टू क्लिप ओवर 200 शीयर्स अ डे, शीप अ डे. तो जब से इलेक्ट्रिक शीयर्स का इन्वेंशन हुआ है तो तब से ये चीज़ पॉसिबल हो गई है कि ये 200 शीप प्रतिदिन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं. वॉशिंग. वूल obtained फ्रॉम शीप इज़ ग्रीसी एज इट कंटेन हाई लेवल ऑफ लैनोलिन. तो जो वूल हमको शीप से मिलता है वो ग्रीसी चिपचिपा होता है, क्योंकि वो उसमें हाई लेवल ऑफ लैनोलिन प्रेजेंट होता है. ठीक है. इट हैज़ ऑल्सो अदर थिंग्स लाइक टर्ग, ग्रास, स्ट्रॉ, डस्ट एंड डर्ट. तो इसमें अलग और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टर्ग हो गई, ग्रास हो गई, स्ट्रॉ हो गई, धूल और मिट्टी भी हो गई, ये सब. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फेयर्स इन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्कोर्सिंग. तो जो प्रोसेस है जिसमें हम फ्लीस को धुलते हैं पानी की धार से, तो उसको हम कहते हैं स्कोर्सिंग. ठीक है. इस प्रोसेस को स्कोर्सिंग कहा जाता है. ईच पाइल ऑफ वुड इज देन वॉश्ड एंड क्लीन थ्रूली टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम इट. तो अच्छे से वूल को धुलते हैं और उसको साफ़ करते हैं ताकि उससे ग्रीस और डर्ट धूल और चिपचिपापन हटाया जा सके. आफ्टर वॉशिंग द वूल इज स्क्वीज बिटवीन रोलर्स टू रिमूव एक्सेस वाटर. और धुलने के बाद हम रोलर के बीच में वूल को स्क्वीज कर दबाते हैं ताकि जो पानी है उनके अंदर वो सब निकल जाए. फिर ग्रेडिंग. बिफोर द फ्लीस इज मेड इनटू यार्न फॉर वीविंग इट मस्ट बी ग्रेडेड. तो पहले फ्लीस को यार्न में डालने से पहले सिलाई के लिए उसको हमें ग्रेड कर देना चाहिए फ्लीस को. बायर्स लुक एट द कलर, लेंथ, फाइननेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक. तो जो बायर्स होते हैं बायर्स जो ख़रीदार होते हैं वो कलर, लेंथ, फिटनेस, फाइननेस और स्ट्रेंथ ये सब देखते हैं फाइबर्स की. द बेस्ट वूल हैज़ फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फाइबर्स. तो जो बेस्ट वूल होता है उसके जो फाइबर होते हैं वो पतले, लंबे और मजबूत होते हैं. एंड इज़ प्योर इन वाइट कलर. और पूरे सफ़ेद होते हैं. अब डाइंग. नेक्स्ट द वूल इज़ डाइड इन डिफरेंट कलर्स. इसके बाद जो ऊन है उसको अलग अलग कलर्स में कलर किया जाता है. आफ्टर दिस, एट दिस टाइम द वूल में बी सूटेबली ऑयल्ड टू रिस्टोर इट रेजिलियंस. तो अब इसके बाद क्या होता है कि वूल जो है वो अपनी रेजिलियंस को रिस्टोर करने के लिए तैयार हो जाता है. अब कार्डिंग. आफ्टर ग्रेडिंग एंड डाइंग वूल इज़ देन कॉम्ड इन अ कार्डिंग मशीन. तो ग्रेडिंग और डाइंग के बाद वूल को हम कार्डिंग मशीन में डालते हैं, जो कि पैरेलल रोज में होती है फाइबर्स के, जिसको हम कहते हैं सिल्वर्स, विच आर कॉल्ड सिल्वर्स. द कार्डिंग मशीन हैज़ वायर टूथेड रोलर्स टू सेपरेट द वूल इनटू द लूज रोप्स ऑफ सिल्वर. तो जो कार्डिंग मशीन है उनके पास वायर टूथेड रोलर्स यानी कि तार की तरीके के रोलर्स होते हैं, तार के दांत वाले रोलर्स होते हैं, जो कि वूल को सेपरेट कर देते हैं और जो है फंसते नहीं देते सिल्वर्स में. ठीक है. दिस प्रोसेस हेल्प्स इन अनटैंगलिंग एंड लूजनिंग ऑफ फाइबर. तो ये प्रोसेस है हेल्प करती है अनटैंगलिंग